तो हेलो डियर चैंपियंस, आशा करते हैं कि आप सभी काफी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई जो है बहुत अच्छी चल रही होगी। तो जैसे कि हमने आपको ऑनलाइन ये रीजनिंग की सीरीज चलाई थी, 10 लेक्चर हमारे पास रहने वाले हैं, 10 चैप्टर के, एक दिन में एक चैप्टर, ठीक है। तो इसी सीरीज में हम आगे आज एक और लेक्चर देखने वाले हैं और इस लेक्चर के पहले में थोड़ा एंगल का ज्ञान होना चाहिए, कोण का ज्ञान होना चाहिए। तो एक बार हम मोटा मोटा था एक बार एंगल देखते हैं, एंगल्स, ठीक है। एंगल की जो रोटेशन होती है वो कैसी होती है वो देखना जरूरी है। एक बार आप एंगल के बारे में देखो, समझो, क्योंकि एनालॉजी हो हमारे पास या फिर सीरीज कॉम्पिटिशन हो, इन दोनों में, सीरीज कॉम्पिटिशन में तो एंगल या फिर एनालॉजी दोनों में एंगल का भी इस्तेमाल करना पड़ता है, बहुत ज्यादा यूज होगा, ठीक है। तो एक बार इसके बारे में समझेंगे, फिर हम आगे 50 क्वेश्चन के ओर बढ़ेंगे, ठीक। तो ध्यान देना मेरे भाई, मैक्सिमम हमारे पास जो एनालॉजी में या फिर सीरीज कॉम्पिटिशन में चलने वाला एंगल में वो रोटेशन चलती है, या तो चलेगी 90 डिग्री या चलेगी 45 डिग्री। कभी कभी आ जाता तो ये चलता है हमारे पास 180 डिग्री, 180 डिग्री। और इन एंगल का नाम क्या है, सबका पढ़ा रहा है, ठीक है। इस बार जब दोबारा भी बैच बन रहा है तो उसमें पढ़ा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, सब हो जाएगा। आप लोग यहाँ पे समझने का ध्यान देना है सभी लोग। तो यहाँ से समझने की कोशिश करना, ये हर एक बच्चा जानता है कि मान लो पॉइंट नंबर ए है, पॉइंट नंबर बी है, पॉइंट नंबर सी है, पॉइंट नंबर डी है, ये सेंटर पॉइंट है ओ। तो हमारे पास ए और डी यानी ये जो एंगल होने वाला है ये कितनी डिग्री होने वाला भैया, 90 डिग्री होने वाला है। और यहीं से हमारे पास अगर मैं नापूं एंगल ए एंड बी तो ये भी 90 डिग्री होने वाला है। अगर एंगल बी और सी की बात करूं सिर्फ यहाँ से यहाँ तक की, तो ये भी 90 डिग्री है। और अगर मैं करूं सी और डी तो ये भी हमारे पास कितनी डिग्री है, 90 डिग्री है, ठीक है। अब अगर हम इसमें आगे देखूं, अगर मैं यहाँ से नाप रहा हूँ डी वाले पॉइंट से, यहाँ से तो 90 था और यहाँ से यहाँ कितना हो जाएगा 90 प्लस 90, तो ये हमारे पास हो जाएगा 180 डिग्री। तो इसी सीरीज में हम आगे बढ़ाते हैं। अगर हम यहाँ से चलते हैं कि यहाँ डी पॉइंट शुरू कर रहा हूँ और डी पे ही खत्म कर रहा हूँ, इसका मतलब कितने डिग्री रोटेशन घूम गया मैं, तो यहाँ पे हमारे पास आ गया 360 डिग्री, ठीक है। तो आप लोगों ने ये तो देखना है, बेसिक चीजें तो हर बच्चे को आती भी है, स्कूल में भी हर क्लास में, कभी थर्ड क्लास से स्टार्ट हो जाता है आपके पास, ठीक। तो आप लोग यहाँ पे रोटेशन समझने की कोशिश करना। मान के चलो मेरे पास एक तीर है, अब इसको घुमाने वाला हूं मैं, ठीक है। मैक्सिमम मैंने क्या बोला है कि एक तो तुम्हारे पास आता है 45 डिग्री रोटेशन पे, दूसरा आता है 90 डिग्री रोटेशन पे, तीसरा आता है 180 डिग्री रोटेशन पे, यानी 45 डिग्री, 90 डिग्री एंड 180 डिग्री, ठीक है, क्लियर। तो आप लोग यहाँ पे ध्यान देना विशेष। अब मैं इस तीर को घुमाने वाला हूं, ठीक। अब ये मेरे पास क्या है, ये तीर है, इसको मैं पहले घुमा रहा हूं 45 डिग्री, लेकिन घुमाने के भी दो तरीके होंगे। एक तो हमारे पास होगा घुमाने का हमारे पास रहने वाला है, एक तो रहेगा हमारे पास क्लॉकवाइज और दूसरा हमारे पास रहने वाला एंटी क्लॉकवाइज। अगर क्लॉकवाइज की बात करें तो क्लॉकवाइज घूमेगा घड़ी की दिशा में, और एंटी क्लॉकवाइज मतलब होता है घड़ी की विपरीत दिशा में, ठीक है। इसको बोलते हैं वामावर्त बोल दो, इसको बोल दो दक्षिणावर्त। समझ में आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को। अब मैं इसको घुमाने वाला हूँ, पहले क्लॉकवाइज घुमाने वाला हूँ। अगर मैं क्लॉकवाइज घुमा रहा हूँ, क्लॉकवाइज का मतलब होता है जिधर घड़ी घूमती है, घड़ी कहाँ है, यहाँ से यहाँ घूमती है, तो क्लॉकवाइज घुमा रहा हूँ 45 डिग्री। मेरे पास अभी ये है, ये इसका 45 क्या होगा, सिर्फ 40। देखो अगर मैं इसको सीधा ये लेता हूँ कि घुमाना किधर को, इधर को आएगा ना, क्यों, क्योंकि हमारे पास क्लॉकवाइज घुमाना है। अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि मेरे को अगर ये देखता हूँ मैं, तो ये सीधे हमारे पास ये एंगल क्या बन जाता है, यहाँ से आता है 90 डिग्री बन जाता है, ये 90 हो गया। लेकिन मेरे को 90 नहीं बोला मैंने, कितने डिग्री घुमाना है, 45 डिग्री क्लॉकवाइज। तो ये 90 है, तो इसका मतलब बीचों बीच इसका क्या हो जाएगा 45। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 45, यानी जो ये है ना, ये 45 है। ये कितने डिग्री एंगल घुमा 45। तो अब मैं इसी को वापस लेता हूँ, मैंने ये घुमाया था यहाँ और मैंने बोला इसको घुमाओ 45 डिग्री क्लॉकवाइज, तो इसका 45 डिग्री क्लॉकवाइज भैया सीधा सीधा जाना है, आंख बंद करके, ये हो गया। और इसी का अगर मेरे को घुमाना है कि 90 डिग्री, इसका 90 डिग्री क्लॉकवाइज, तो 90 डिग्री सीधा सीधा क्लॉकवाइज हो जाता है, यहाँ से यहाँ, जो मैंने बताया अभी तभी। आया समझ में, ठीक है। और 180 जस्ट अपोजिट होता है, तुम चाहे इधर से लाओ इधर से लाओ, यानी क्लॉकवाइज लाओ या एंटी क्लॉक लाओ, जस्ट अपोजिट। अगर ये इधर को चल रही है तीर अभी, तो इसका 180 डिग्री हो जाएगा इधर का, यानी यहाँ से यहाँ, ये कितने डिग्री हो गया, तो ये हमारे पास हो गया भैया 180 डिग्री। समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को। तो इस पे विशेष ध्यान देना है। अब हम एक बार क्लॉकवाइज देख लिया है, थोड़ा एंटी क्लॉकवाइज देखने की कोशिश करते हैं इसमें।
कि भैया अगर एंटी क्लॉकवाइज घुमाना पड़े तो कैसे होगा, तो आप लोग एंटी क्लॉक पे ध्यान देना है। अब मैं यहाँ पे जाता हूँ एंटी क्लॉकवाइज, मैंने एक तीर ले लिया था, वही तीर वापस लेता हूँ मैं, ये है। अब मेरे को इसको घुमाना है एंटी क्लॉकवाइज 45 डिग्री, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज अगर मेरे को इसको 45 डिग्री घुमाना है तो ये घूमेगा घड़ी की विपरीत दिशा में। घड़ी घूमती है इधर को, घड़ी इधर की घूमती है, तो हम घुमाएंगे अभी इस बार इधर को, समझ में आ गया ना। तो इधर को घुमानी है, ध्यान देना है। और ये हमारे पास इधर को जा रही है, तो घड़ी का इधर को घूमती है, लेकिन अपने इधर को घुमाना है। तो यहाँ इसका 45 डिग्री क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा, मतलब है ना। अगर मैं ऊपर से जाऊँ तो 90 हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा हमारे पास 45 डिग्री है। तो ये हमारे पास हो जाएगा भैया 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। अगर मेरे को इसी पॉइंट का हमारे पास 90 डिग्री घुमाना हो, लेकिन एंटी क्लॉकवाइज, तो इसका जस्ट अपोजिट जाना है, इधर को ना, इधर घूमना है, इस साइड को घूमना है, मतलब ये एंटी क्लॉकवाइज है। तो ये हमारे पास ये क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक की माप क्या हो जाएगी 90 डिग्री। और कैसी हो जाएगी, उल्टी चल रही है, यानी घड़ी की जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है। इसी को हम क्या बोलते हैं, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। अगर मैं बोलता कि हमारे पास 135 डिग्री घुमाओ, और कैसे घुमाना है, एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ से यहाँ तक तो 90 था, और प्लस 45 कर दो, ये हो जाएगा यहाँ तक। ये हमारे पास क्या हो जाएगा 135 डिग्री। और जस्ट सीधा जब जाएंगे तो ये होता है 180 डिग्री। वो चाहे तुम एंटी क्लॉक घुमाओ या क्लॉकवाइज घुमाओ, 180 तो कुछ भी नहीं, एक जैसा ही होता है, ठीक है। क्योंकि एंटी क्लॉक घुमाओगे 180 तक भी उसका सेम आएगा, और क्लॉकवाइज घुमाओगे तब भी सेम आएगा, उसमें कोई इशू नहीं है। अब कुछ चीजें और एग्जांपल समझाने की कोशिश करूंगा मैं, क्योंकि तुम्हारे पास यहाँ पे जो एंगल में घुमाने की बारी आएगी, डायरेक्शन कैसे आएगी, सिंबल बने होंगे तुम्हारे पास, कुछ डायग्राम बने होंगे, है ना। उसको बोलता है कि हाँ इतनी डिग्री है, इतनी डिग्री है, ठीक है। जैसे एक बार के लिए मैं यहाँ पे बना देता हूँ आपके पास, ये मेरे पास एक डायग्राम है, ठीक है, ये सीरीज है। और अगले में यहाँ पे बना देगा ये घुमा के ऐसे करके, जैसे ये देख लिया, या सीरीज चलानी है तो ऐसे ही रखो, कोई बात नहीं, जैसे मैंने ये ले लिया। और अगले में मैं इसको रखूंगा ऐसे, ठीक है। और अगले में ऐसे रखेगा वो सीधा, यहाँ पे क्या था, सर्कल था यहाँ। और अगले में क्या रखेगा वो, इस तरीके से। और चौथे नंबर पे तुमसे पूछेगा, तुमने अपना दिमाग लगाना है कि जो ये है यहाँ से यहाँ कैसे पहुंचा और यहाँ से यहाँ कैसे पहुंचा, तब इसका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। अब मेरे भाई देख, ये अभी यहाँ है और यहाँ से यहाँ हो गया, यानी पहले ऐसे था, ये ऐसे हो गया, ऐसे था, ऐसे हो गया। सिंपल सा रोटेशन चल रहा भैया, इधर है और बैक जा रहा है, बैक जा रहा मतलब एंटी क्लॉकवाइज है। और यहाँ से यहाँ देखो, ये यहाँ है, और यहाँ से कहाँ पहुंचा, खड़े में पहुंचा ना, यानी यहाँ से यहाँ पहुंचा है। इसका मतलब कितने डिग्री घूम गया एंटी क्लॉक, इसका मतलब कितने डिग्री एंटी क्लॉक घूम गया, 90 डिग्री। आया समझ में, ठीक। और अब ध्यान देना है, जब ये 90 डिग्री घूमेगा, अब यहाँ से 90 डिग्री है, अब ये हमारे पास नीचे को है, ये वाली इसकी बात कर रहा हूँ मैं, जब ये अभी नीचे को है, ठीक। और एंटी क्लॉक घूमना है 90 डिग्री, इधर को घूमना 90 डिग्री, तो इसका 90 क्या बन जाएगा, जब इधर को घुमाओगे ये जस्ट इधर आ जाएगा, तो इसका 90 डिग्री इधर पहुंच जाएगा, यानी यहाँ से यहाँ, तभी देखो इसमें बन गया, समझ में आ गया। तो सेम ऐसे है, फिर यहाँ से यहाँ वापस आ गया, देखो इसका 90 डिग्री। अब इसका 90 डिग्री कहाँ होगा, इसका 90 डिग्री एंटी क्लॉक कहाँ हो जाएगा, इधर हो जाएगा, ठीक है। और जो इसका है, इसका 90 डिग्री कहाँ हो जाएगा, इधर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं किसी को, देखो यहाँ पे आ गया, ठीक। और जो ये था हमारे पास यहाँ से यहाँ पहुंच गया, इसका 90 डिग्री इधर हो जाएगा। अब हमने एक स्टेप और, ठीक है भाई। तो यहाँ पे ध्यान देना है, तो हमारे पास ये डायग्राम है, मैं पहले इसको पकड़ रहा हूँ तीर को, मेरे को एंटी क्लॉक घुमाना 90 डिग्री। जब मेरे पास अभी तीर इधर चल रहा है और एंटी क्लॉक घुमाना है 90 डिग्री, तो 90 डिग्री का तीर कहाँ हो जाएगा, नीचे पहुंच जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को, ठीक। यहाँ तक तीर पहुंच गया, कोई दिक्कत नहीं चाहिए, ठीक। अब मैं पकड़ूंगा किसको, ये अभी हमारे पास ये ऊपर था ये सर्कल, इसको 90 डिग्री घुमाना है, एंटी क्लॉक घुमाना, तो ये 90 डिग्री है, ठीक है। इसका 90 डिग्री क्या हो जाएगा, इधर को, तो यानी ये कहाँ पहुंच जाएगा, इधर। तो ये हमारे पास इसका आंसर मिल गया, समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं किसी को, ठीक। तो इसका आंसर मिल गया हमारे पास। जब हमसे पूछा गया था कि सीरीज बताओ अगला स्टेप क्या होगा, तो इसका आंसर हमें मिल गया कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं किसी को। तो इस तरीके से हमने ये पूरी सीरीज चलानी है, बस आप लोगों को रोटेशन पे ध्यान देना है, ठीक। रोटेशन में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो हम आगे बढ़ते हैं अब, ठीक है ना। अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, हम क्वेश्चन करते हैं भाई आगे, समझ में आ गया। तो ध्यान देना है, रोटेशन हमने जैसा जैसा बताया आप लोगों को विशेष ध्यान देना है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ये हमारे पास इसका आंसर मिल गया, ये सीरीज थी हमारे पास कि यहाँ से यहाँ कैसे पहुंचा, ये हो गया, और यहाँ से यहाँ कैसे पहुंचा, ये हो गया। इसके बाद हमसे पूछा था कि जो हमारे पास सीरीज चल रही है इसका नेक्स्ट स्टेप क्या करना है। तो हमारे पास ये सीरीज है, हमने एंटी क्लॉक घुमानी है, तो इसका एंटी क्लॉक क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी।
और इसके एंटी क्लॉक एक बार दोबारा घुमाएंगे 90 डिग्री की हो जाएगी, और तीसरी इसकी क्या बन रही थी, ये बन रही है, तो ये पहुंच गया। और अगले हमारे पास इसी स्टेप में हमारे पास नीचे को है, जैसे मान लो ये है, तो इसको घुमाने में क्या 90 डिग्री 90 डिग्री, तो इसका पहले ये बन जाएगा, और दूसरे स्टेप में ऊपर को हो गया था, ठीक है। और तीसरे स्टेप में जो हमसे पूछा गया लास्ट स्टेप, तो क्या हो जाएगा, इसका 90 डिग्री एंटी क्लॉक, तो इधर को जाएगा, इसको पकड़ना ही सीधा है, तो इसको पकड़ते ही ये हो गया, तो ये हमारे पास हो गया 90 डिग्री। तो इसी तरीके से आप लोगों ने ध्यान देना है, अगर 90 डिग्री पूछा जाए तब भी, और अगर 45 पूछे तब भी, और 180 जस्ट अपोजिट है, ये हमारे पास है। सिर ये मान लो सिर ये है, अगर मैं इसको बोलूं कि 180 डिग्री घुमाओ, तो तुम क्लॉकवाइज घुमाओ या एंटी क्लॉक घुमाओ, एक क्या आंसर आने वाला है, ये घुमा दिया एंटी क्लॉक। अब यही था हमारे पास, अब मैं बोली को 180 घुमाओ क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज घुमाया तब भी तो ये आया। तो 180 डिग्री घुमाने पर, 180 डिग्री घुमाने पर एंटी क्लॉक घुमाओ, क्लॉक घुमाओ, एक ही आएगा, ध्यान देना, समझ आ गया। तो अब आगे बढ़ते हैं, ध्यान देना भाई। बोलो ये सी मुंह, चलो अब सीरीज अब आगे बढ़ते हैं भाई। अब जो हमने बोला था कि सीरीज चलानी है, उसको देखते हैं, उस सीरीज के आगे बढ़ते हैं हम। तो हर एक बच्चा ध्यान देना है, 50 क्वेश्चन हमारे पास होने वाले हैं सीरीज कॉम्पिटिशन। ये हमारे पास रीजनिंग का जो चैप्टर है आज का, इसमें हमारे पास है सीरीज कॉम्पिटिशन, यानी आकृति पूर्ति या श्रृंखला पूर्ति बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ये हमारे चैप्टर का नाम है, हमने अभी बता दिया था आप लोगों को, तो आप लोगों ने इस पर क्या करना है, विशेष ध्यान देना है, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं, और जो हमारे पास आज चैप्टर है सीरीज कॉम्पिटिशन, यानी आकृति पूर्ति है ना, या फिर बोल सकते हैं इसको श्रृंखला पूर्ति। तो इसको करते हैं भाई, ठीक है। हर एक बच्चे पे ध्यान देना है, इसमें क्या क्या होने वाला है, कैसे कैसे होने वाला है, सब लोग विशेष ध्यान देना है, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 1 भी हमने समझा दिया, क्या करना था क्या नहीं करना था, आप लोगों ने इस पर विशेष ध्यान देना है। हमारे पास आ गया क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने की जरूरत है, तो आप लोग ध्यान देना है। आप लोगों ने ये आंसर देने की जरूरत नहीं है, आप लोग स्टार्टिंग के 5 क्वेश्चन बहुत ही रिस्पेक्ट के साथ देखना है, ठीक है, ताकि दिक्कत ना आए किसी भी हाल में। 5 क्वेश्चन को आप आंसर देने की कोशिश मत करना, स्टार्टिंग के 5 क्वेश्चन में कम से कम आप लोगों ने केवल और केवल क्या करना है, समझने पे ध्यान देना है। अब यहाँ पे समझने पे ध्यान देना है, तो भाई यहाँ देखो, ये यहाँ पे क्या बोल रहा है कि तुमने क्या देखना है कि यहाँ से यहाँ ये कैसे बना, और यहाँ से यहाँ ये फिर कैसे बना। 2 स्टेप तुमने अगर समझ लिए, तो तीसरा स्टेप तुमसे पूछता है कि तुम बताओ तीसरा स्टेप इसका क्या होने वाला है, समझ में आ गया। तो यहाँ पे क्या करा, बहुत बेसिक है, ये पहले से था। इसने क्या करा कि एक हमने देखो ऊपर लगा दिया इसके, लेकिन इसके साइज से कम छोटा, अगर मैं इसके जस्ट नीचे लगा दिया इसके साइज के, समझ में आ गया। अब तीसरे में क्या होगा, देखो पहले में क्या हुआ, ऊपर बढ़ा यहाँ से, दूसरे में क्या हुआ, नीचे बढ़ा, अब तीसरे में किसकी बारी आएगी, ऊपर वाले की बारी आई ना, तो यानी ये हमारे पास हो जाएगा, ये सेम हो जाएगा भैया बीच वाला, और ये सेम हो जाएगा, बस इसके ऊपर एक और छोटा सा बन जाएगा ऐसे करके ना, क्योंकि साइज हर स्टेप में कम हो रहा है। तो ये देखना है, ये हमारे पास इस तरीके की श्रृंखला बननी चाहिए अगले स्टेप में, चौथे के लिए। तो भैया हमारे पास बीच वाला 2 बराबर है, बीच वाला 2 बराबर है, ये है, तो ये हमारे पास आंसर है। ये हमारे पास नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये हमारे पास बिल्कुल नहीं है, ये भी नहीं है, ठीक। हमारे पास ऑप्शन कौन सा इसका सही हुआ, ऑप्शन नंबर ए। सबको समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, आप लोगों ने जल्दीबाजी नहीं करनी किसी भी हाल में, हर एक बच्चा विशेष ध्यान देना है समझने पे, ठीक। अब ये बताओ जरा, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, हर एक बच्चा ध्यान देना है। ये रोटेशन वाला आ गया, ठीक है। यहाँ इसने क्या करा है, देखो ये नीचे यहाँ भी है, यहाँ भी है, ये कांस्टेंट है, यहाँ ये तीनों जगह कांस्टेंट है। इसने क्या करा, जो ये वाली लाइन थी इसको टेढ़ा कर दिया है। और मैंने अभी बताया था कि अगर मेरे पास ये आ रहा और यहाँ से यहाँ पहुंचा दूं तो कितने डिग्री घूमता है, तो मैंने अभी बताया था कि 45 डिग्री, और इधर को आ रहा है, तो इसका मतलब ये हो गया भैया क्लॉकवाइज, आया समझ में। और फिर जब ये हो गया, इसका 45 डिग्री क्या होगा भैया, इसका 45 डिग्री हो जाएगा भैया सीधा सीधा। तो देखो सीधा सीधा आ गया है, ध्यान देना आगे से, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं किसी को, यहाँ से नीचे 90 डिग्री ये नीचे हुआ, सीधा नहीं है, तो ये हो गया 90 डिग्री। यानी पहली बार में मैंने क्या करा, उसको 45 डिग्री घुमाया, अगली बार में देखो इसका सीधा ये नीचे को हो रहा है, नीचे को ना, ये ठीक है, इसका 90 डिग्री हो गया एक, यानी यहाँ से यहाँ जाने पर घुमाया 45 डिग्री क्लॉकवाइज, और यहाँ से यहाँ जाने पर घुमाया 90 डिग्री क्लॉकवाइज। तो बढ़ता जा रहा है। तो इसके साथ अगले स्टेप में क्या करना है तुमने, अगले में घुमाना है 45 प्लस कर दो 135 डिग्री क्लॉकवाइज, क्लियर।
तो भैया ये तो कांस्टेंट है, पहली बात तो नीचे वाला जो ये यहाँ भी कांस्टेंट है, यहाँ भी कांस्टेंट है, यहाँ भी, तो अगला जो सर्कल बनेगा उसमें ये कांस्टेंट है नीचे वाला, तो जिसमें नहीं है उसको हटा दो, इसमें भैया नीचे को नहीं हटा दो, इसमें भैया नीचे को नहीं हटा दो, दो ऑप्शन तो देखते ही हटिए। आप लोगों के पास बच गया ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर सी, भैया ये भी नीचे को, ये भी नीचे को। अब फंसे तुम काम कि भैया तो ठीक है लेकिन ये कैसे घूमेगा, अभी बताएं यहाँ से कितनी डिग्री घुमाई वाली, यहाँ से घुमा 35 45 डिग्री क्लॉकवाइज, और यहाँ से यहाँ कैसे घुमा, यहाँ से यहाँ घुमाए ये था, और यहाँ से ये यानी 90 डिग्री क्लॉकवाइज, यानी यहाँ से 45 बढ़ गया, तो अगर मैं 45 बढ़ेगा तो 90 प्लस 45 होता है 135, तो 135 डिग्री घुमाना है क्लॉकवाइज, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से हमारे पास भैया ये है इसका 135 डिग्री क्लॉकवाइज, भैया इसका 90, पहली बात तो 90 हमारे पास ये हो जाएगा क्लॉकवाइज, और 45 और जोड़ देगा तो यानी ये बनेगा इधर को, इधर साइड को, तो यानी इधर साइड को बन रहा होगा, और एक ही जगह बन रहा भैया ऑप्शन नंबर सी, बाकी कोई ऑप्शन सही नहीं है। आया समझ में, कोई दिक्कत तो नहीं। बहुत सारे बच्चे इस पर जाने वाले हैं, वो क्या कर रहे हैं कि भैया यहाँ से घुमा दे 45 डिग्री, और फिर यहाँ से 45 डिग्री, अरे यहाँ से 45 नहीं है, यहाँ से 45 है, और अगले स्टेप में बढ़ा दिया 45 यानी 90 डिग्री घुमा दिया, तो अगले में तुमने क्या करना है 45 बढ़ा देना, यानी 135 डिग्री घुमाना है क्लॉक वाइज। समझ में आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं, बहुत बढ़िया, बेहतरीन। आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, और ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, जल्दीबाजी कोई नहीं करेगा, स्टार्टिंग में 5 क्वेश्चन बहुत बेसब्री से सुनने या समझने में है, दो तरह इसका आंसर अगर आप लोग दे पा रहे हो तो आंसर दो, बहुत बढ़िया, शाबाश। चलो इसको भी समझाते हैं भैया। यहाँ पे देखो हमारे पास क्या था भैया, एक सिंगल स्क्वायर था, और यहाँ पे स्क्वायर के साथ एक बाहर एक डिब्बा टाइप का लग गया, ठीक है, ये देखो, और ये डिब्बा कांस्टेंट रहने वाला है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ पे एक स्क्वायर था, अंदर कितने स्क्वायर हो गए, 2 स्क्वायर हो गए, ठीक है। तो भैया अगले में क्या होता है, देखो यहाँ पे सिंपल था, एक आया बाहर, एक कांस्टेंट था, ये भी कांस्टेंट था, दो तरीके से, ये था और ये सिंगल है, या तो इसमें हो जाएगा भैया कि एक स्क्वायर पहले सही है, एक स्क्वायर पहले दूसरा, तीसरे से मतलब हट जाएगा, होगा ना, एक 2 और एक आ जाएगा 3 स्क्वायर वाला, ठीक, क्योंकि पहले में क्या है खाली, फिर आ रहा है कांस्टेंट रह रहा है, फिर कांस्टेंट रहता है, अगले में कांस्टेंट नहीं रहेगा, वापस खाली आ जाएगा, ये सीरीज चलती रहेगी, 2 बार, एक बार खाली 2 बार आएगा, एक बार खाली 2 बार आता रहेगा, और अगले सीरीज में बढ़ जाएगा। देखो यहाँ से यहाँ स्क्वायर एक ही है, बस ये आ गया, अब ये कांस्टेंट ही रहा, एक स्क्वायर और आ गया, आया समझ में। अब ये हटेगा, ये हट जाएगा, ध्यान देना है, तो अगले में तुम्हारे पास क्या आने वाला भैया, 3 स्क्वायर आने वाले, 1 2 3, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यहाँ पे ज्यादा आ रहे हैं, यहाँ पे गलत हो रहा है, यहाँ पे गलत हो रहा है, समझ में आया, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को, क्लियर है ना। एक अब कुछ भैया ये बोल रहे होंगे कि भैया अगर हम इसको लेके चले कि यहाँ भी कांस्टेंट है, यहाँ भी तो हम इसको कांस्टेंट ही रखते हैं, तो यहाँ पे मान लो यहाँ पे भी आ रहा ऑप्शन नंबर ए, और यहाँ पे भी आ रहा ऑप्शन नंबर बी। अब एक काम करते हैं भैया, इसमें एक था, इसमें एक था, इसमें 2 था, तो अगर मैं 2 कर दो तो 2 करना है, तो हमारे पास इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर डी भी जा रहा है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमारे पास अगर देखा जाए तो 50-50% पे है, क्योंकि ये रूल भी ठीक बैठ रहा है, समझ में आ गया, तो कंफ्यूज नहीं होना, मैंने बता दिया कैसे करना है इसको, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, 5 आंसर सीखने दो। आप लोगों के पास अगर कुछ भी ऐसा क्वेश्चन पेपर में बनता है तो बोनस नंबर मिलता है जिसके आंसर 2 हो, ठीक है, या फिर कोई क्वेश्चन ऐसा हो जिसके ऑप्शन ही गलत हो सारा, तो उसमें बोनस नंबर मिलते हैं, ठीक है, ध्यान देना, हर बच्चे को मिलेंगे। चलो कोशिश करो इसमें देने की, हाँ पूरी कोशिश करो भाई, आंसर सही देने की कोशिश करना, कॉपीराइट कोई नहीं मारेगा आंसर। ठीक, आप लोगों ने ध्यान देना है कि यहाँ से यहाँ कैसे पहुंचे, अगर ये समझ में आ जाएगा तो यहाँ से यहाँ कैसे पहुंचे, ये जो अगर समझ में आएगा स्टेप, तो तीसरे स्टेप तो बनाने में दिक्कत नहीं आएगी। अब देखना कैसे हुआ, इसने सिंपल सा रोटेशन क्या करा है कि यहाँ से यहाँ, यानी एक चीज इसने कांस्टेंट रखी अगले स्टेप में जाने पे, यहाँ पे दोनों में से कौन सी एक चीज कांस्टेंट रखी, यहाँ पे सर्कल तो यहाँ भी, सॉरी यहाँ भी स्क्वायर तो यहाँ भी स्क्वायर रखा है, सेम रूल यहाँ लगा, एक चीज हटा देगा, यानी यहाँ पे सर्कल है और यहाँ पे स्क्वायर है, तो इन दोनों में से कोई एक रख रहा है, यानी ये रख रहा है। अब मजे वाली बात आप समझ में आ जाएगी, जो चीज नीचे है, यहाँ पे ये नीचे है तो ये ऊपर, जो नीचे है उसको क्या रख रहा है, कांस्टेंट रख रहा है, और दूसरे जो नीचे आएगा नया शब्द कुछ आ रहा है, नया सिंबल आ रहा है, तो ये कांस्टेंट के ऊपर गया, सेम यहाँ पे नीचे था तो इसको ऊपर गया कांस्टेंट, और नीचे आ गया नया सिंबल, तो यही अगले में बनने वाला है, ऐसे डब्बा बनेगा भैया, जो नीचे हो तो कांस्टेंट रह रहा है और ऊपर जा रहा है, तो ये तो यहाँ क्रॉस हो जाएगा, और यहाँ पे ना ये इनमें से कोई सा नहीं आएगा, कोई नया वर्ड आएगा, है ना, या नया सिंबल आएगा, भाई सर्कल नहीं आ सकता, पहली बात ऊपर ही होना चाहिए, तो ये तो है नहीं, पर यहाँ भी हटा दो, ये 3 जगह है, कोई दिक्कत नहीं।
अब बात ये आ रही है कि भैया डी क्या सही होगा, डी क्या सही होगा, डी सही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि डी में नीचे हमारे पास क्या आ रहा है, ये हमारे पास ट्राइंगल आ रहा है, ट्राइंगल। तो अगर मैं ट्राइंगल को रख रहा हूं तो दिक्कत हो रही है, क्योंकि हमारे पास नया आना चाहिए, नया है ना, नया आना चाहिए कुछ ना कुछ। ठीक, तो नया एक तो मैंने कांस्टेंट रख दिया। नया क्या आ रहा भैया हमारे पास, बताना जरा। हमारे पास नया आ रहा भैया, ये दोनों नए हैं, ये भी नया, ये भी नया, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक लाइन थी, यहाँ पे दो आई, यहाँ पे एक है, तो अगल में कितनी आएगी, दो लाइन ही। और दो लाइन वाले भैया कहाँ चले गए, ये वाले, ये वाला, समझ में आ गया? सॉरी ये नहीं तो गलत था, ये वाला है ना, ये यहाँ पे सिंगल लाइन, ये दो है, तो ये भी हट गया। हमारे पास सही ऑप्शन कौन सा हुआ, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर? जल्दीबाजी कोई नहीं करेगा, इसकी शीट भी मिलेगी हर एक बच्चे को। आज अगर ये क्लास हो रही है तो आज क्लास खत्म होने के बाद लाइट चली गई थोड़ी देर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में देखना भाई, आप लोगों ने सीरीज देखनी कि यहाँ से यहाँ कैसे बना, यहाँ से यहाँ कैसे बना, तब अगला स्टेप बता पाएंगे। यहाँ पे क्या हुआ है कि ये फिगर बनाने पे जो हमारी ये वाली है ना, ये वाली लाइन, ये इसमें क्या हुआ है, यहाँ से जाने पर क्या हुआ है, इसको बाहर खींच लिया और यहाँ लगा दिया, आ गया। यहाँ से यहाँ जाने पे क्या स्टेप हुआ है, जो ये इसके जस्ट बगल में, यानी ये जा रहा है इधर को एंटी क्लॉक, पहले ये थी फिर ये वाली है, इस लाइन को, ये वाली लाइन को बाहर ले लिया और यहाँ लगा दिया। अगले में क्या हो जाएगी, तीसरी लाइन है, ये यहाँ से हट के बाहर को आ जाएगी, बाहर को आ जाएगी ऐसे, है ना, और ये पूरा डब्बा खाली हो जाएगा। समझ में आ गया? ये पूरा डब्बा खाली होगा। पहली बात तो यहाँ पे खाली नहीं है, ऑप्शन नंबर ए गलत। ऑप्शन नंबर डी में भी ऐसा ये खाली नहीं है, तो ये भी गलत। ये दो ठीक है, ऑप्शन नंबर बी का डब्बा भी खाली है, ऑप्शन नंबर सी का डब्बा भी खाली है, ठीक है। क्योंकि एक स्टेप में ये हटी लाइन, दूसरे स्टेप में ये वाली, तीसरे में ये वाली। अब इसमें ये वाली भी हटा दी, क्यों हटाई, बिना मतलब की नियत नहीं चाहिए। यही आंसर मिल गया हमारे पास, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर? चलो आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में आना। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या हुआ है कि हमने क्या करा है कि ये स्टेप बढ़ा दिया, ये लाइन बढ़ाई, ठीक है, और एक ये बढ़ाई, दो लाइन एक साथ बढ़ाई, फिर ये लाइन बढ़ा दी। फिर अगले में क्या करा हमने, एक लाइन ये बढ़ाई और एक लाइन नीचे को, दो लाइन एक साथ बढ़ा दें, तो अगले में वापस आ जाएगी, ऊपर को दो लाइन आ जाएगी, ठीक है, ध्यान देना है। एक ये आ जाएगी और एक इधर को आ जाएगी, तो दो लाइन ऐसी होनी चाहिए। पहली बात तो यहाँ तक तो पूरी फिगर सेम से मिलनी चाहिए, एक लाइन में होनी चाहिए, ठीक। ये यहाँ तक तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये वाली फिगर हमारे पास सेम मिलनी चाहिए। कहाँ मिल रही है, यहाँ मिल रही है, हाँ यहाँ भी मिल रही है, कोई दिक्कत नहीं। अगले में मिल रही है, हाँ ठीक है। लेकिन ये वाले हमारे पास ऐसी लाइन बन रही है क्या, इस तरीके से लाइन बनेगी नहीं, ये तो बननी चाहिए। ऑप्शन नंबर 2 में आओ। यहाँ पे क्या हुआ, दो लाइन थी, यहाँ पे आ गई, तो अगले में हमारे पास ये लाइन बढ़ जाएगी ऊपर को वापस, है ना। जैसे हमारे पास पहले ये थी सिंगल, ही है ना, मिटा रहा हूं, बात देखने की कोशिश करना। यहाँ पे जैसे हमारे पास ये था, पहले ये थी सिंपल, फिर यहाँ पे क्या हुआ, एक लाइन में बढ़ेगी, एक ये बढ़ेगी। अगले में क्या हुआ, एक नीचे को बढ़ेगी, एक ही बढ़ेगी। अगले में क्या होगा, एक ऊपर को बढ़ेगी और एक नीचे को। तो ये हमारे पास फिगर बन रही होगी भाई। और ये फिगर हमारे पास कहाँ कहाँ बन रही है भैया, हमारे पास मिल रही है कौन से ऑप्शन में, ये हमें मिल रही है भैया ऑप्शन ये तो हट गया, हमारे पास ऊपर को होना चाहिए, तो ये भी नहीं है, क्योंकि हमारा ये स्टेप ऊपर को होना चाहिए, ये भी ऑप्शन नंबर ये भी ठीक है और ये भी ठीक था। लेकिन यहाँ पे हमारे पास ये लाइन नहीं मिल रही है, तो ये भी हट गया। तो एक ही ऑप्शन हमारे पास बच गया, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है भाई। हमारे पास सेम मैंने बना के दी फिगर। और सीरीज का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, तभी जाके आप क्वेश्चन को बहुत ही जल्दी और एकदम सटीक तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ आओ। यहाँ पे क्या कर दिया गया है, यहाँ पे कुछ नहीं किया है, ये सेम टू सेम रह गया 3। ये क्या कर दिया, इसको उल्टा कर दिया है, ठीक, एक। फिर यहाँ पे क्या हुआ भैया, ये इस वाले में क्या करा है, यहाँ पे हमने क्या करा है, सिर्फ इसको छेड़ा था, ये उल्टा कर दिया था ना। अगले में क्या करना है, ये वापस हुआ ऐसे चला गया 1 2 3 और इस वाले को उल्टा कर दिया, ठीक है। एक बार ये उल्टा हुआ, एक बार ये उल्टा। अगले में क्या हो जाएगा, इसकी बारी है, यानी ये नीचे से ऊपर को जाएगा और नीचे से ऊपर को जाएगा। यहाँ भी नहीं है तो ये भी नहीं हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में भी नहीं है, ऑप्शन नंबर सी में है, डी में भी नहीं है, तो डी भी कैंसिल, हमारे पास सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्लियर हो गया ना, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को। चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ने की कोशिश करो। क्वेश्चन सही होना चाहिए था ना, इसने बोला ना ऐसे पूरा कि क्वेश्चन, इसका ही मुंह पर को होना चाहिए, तीसरे पूरा क्वेश्चन सही होना चाहिए था ना ऐसा है। तो इसमें पता है क्या आ रखा है, इसमें ये पता है बाहर के लिए आ रखा है, ये वाला। बाहर के लिए उधर को आएगा ना ये। हाँ फिर दोनों जगह आएगा एक साथ बाहर के लिए, ये बोलो ना आप।
यहाँ दोनों जगह एक साथ। जब एक साथ है ना तो तभी तो सही बन रहा है ना। सही कौन सा है, गलत नहीं है। तो सही हुआ है कि इसका मुंह इधर को है, इसका मुंह इधर को, इधर को। ये देखो तो यहाँ दोनों उल्टा है। यहाँ ये ऐसा है, फिर यहाँ ऐसे, हाँ। फिर यहाँ ऐसा है। इसमें देखो एक ही आना एक बार है, एक बार एक ही आना, फिर इधर तो एक ही हुआ, फिर इधर तो एक साथ दो हो गए, और ये इधर को था, ये इसमें इधर को। तभी तो बी कौन सा करा इसमें? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। क्वेश्चन हमारे पास सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्लियर हो गया ना, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ने की कोशिश करो। होंगे 90, यानी रोटेशन की जो सीरीज चल रही है क्लॉक वाइज, नीचे को मिल गया ये वाला, ये आ गया। ठीक है, अब इसका 90 भैया कहाँ हो जाएगा? इधर को। अगले में पूरे दोनों एक गोल सर्कल है, इधर को मिलेंगे भैया, और इधर एक ही ऑप्शन में है भैया, ऑप्शन नंबर सी। इसलिए सब के सब क्लियर हो जाएगा। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं, धीरे धीरे स्पीड भी बढ़ेगी, ध्यान देना है। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ आना। क्वेश्चन नंबर 10 को देखो जरा कि यहाँ से यहाँ ये कैसे बना, फिर यहाँ से यहाँ देखना कैसे बना। ठीक भैया, कुछ नहीं करा गया। देखो यहाँ पे बीच वाला है ना, बीच वाला जो बीच में है, ये हमारे पास क्या है? ट्रायंगल है। इसको बाहर निकालना है, बड़ी शेप में बनाना है। ठीक है, बड़ी शेप बना दिया तो यानी इसका मतलब ये हो जाएगा हमारे पास, जैसे हमारे पास यहाँ पे बीच वाला कौन है? सर्कल, ये स्क्वायर। तो जब इसको बाहर निकालेंगे तो स्क्वायर बाहर आएगा, बाहर। यहाँ भी स्क्वायर बाहर नहीं हटा दो, यहाँ भी स्क्वायर बाहर नहीं हटा दो, यहाँ भी स्क्वायर बाहर नहीं हटा दो। एक ही ऑप्शन यहाँ पे मिल गया, ऑप्शन नंबर सी। चेक करने की जरूरत नहीं पड़ी। समझ में आ गया? एक पॉइंट पकड़ने पर ही आंसर मिलने शुरू हो जाते हैं, अगर आप एलिमिनेट कर पा रहे हो तो, क्योंकि हमने ट्रेन सिखा रहा है एलिमिनेट कैसे करते हैं। आगे बढ़ो, क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 11 में देखना है कि क्वेश्चन नंबर 11 में है क्या। सभी बच्चे आंसर देने की कोशिश करो भाई फटाफट, इसमें कौन सा है? जल्दीबाजी कोई नहीं करेगा। पुराने बच्चे समझ में आ रहा होगा, उम्मीद करते हैं। बहुत बढ़िया, शाबाश शाबाश, करो। ठीक, बहुत बढ़िया। ठीक है, यहाँ भी भैया रोटेशन चल रहा है। भाई बोल रहे हैं कुछ कि 90 डिग्री रोटेशन है भैया क्लॉकवाइज। बिल्कुल, ये हमारे पास अभी ट्रायंगल ये है, अगले में ये हो रहा है ऐसे, तो यहाँ से यहाँ 90, और अगले में हो रहा भैया ऐसे, ये 90, यहाँ से अभी 90, यहाँ से अभी 90, और कितना डिग्री? क्लॉकवाइज है ना, 90 डिग्री। तो अगले में भी 90, यानी इसका 90 क्या हो जाएगा भैया? हमारे पास बन जाएगा ऐसे। समझ में आ गया? तो ये सारे भैया ऐसे हैं, 1 2 3 सारे ऑप्शन ऐसे हैं। तो यहाँ से भी हम एलिमिनेट नहीं कर पाए। अगला स्टेप पकड़ो। अगले स्टेप पकड़ने का क्या है? देखो ये ऊपर है, जब यहाँ 90 डिग्री घुमा तो यहाँ आएगा, अगले में यहाँ आएगा। जब अगले में आएगा तो नीचे साइड आएगा, नीचे साइड को, ये सर्कल नीचे साइड को रहेगा, और यहाँ एक साइड नीचे साइड को है। दो जगह है, एक ही जगह बस। यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं, क्योंकि यहाँ होना चाहिए है ना, जरूरी नहीं है। सिर्फ ऑप्शन नंबर ए में हमारे पास है नीचे साइड में, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा भाई। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ो आगे। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ना। यहाँ भी सेम क्या हो रहा है भैया? रोटेशन हो रही है, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? नहीं, यहाँ रोटेशन भी दो तरीके से हो रहा है। देखो जो ये दो सर्कल है ना, ये हमारे पास 45 डिग्री की लाइन पे है, यहाँ भी ऐसी, यहाँ भी ऐसी, तो अगले में भी ऐसी, सीधी सीधी बात है। अगले में भी ऐसे रहेंगे, जिस ऑप्शन में ऐसे में नहीं आ रहे हैं दो, ये हटा दो। तो भैया यहाँ में ऐसे में नहीं है तो ये भी हट गया, ये भी ऐसे में नहीं हट गया, दो ऑप्शन तो देखते ही हट गए। अब हमारे पास सी और डी में दोनों सर्कल एकदम ठीक है। अब हमने क्या करना? रोटेशन। देखो इसको पकड़ो पहले, अभी ऊपर था नीचे, यानी क्या हुआ? जस्ट अपोजिट, यानी एक दूसरे क्या हो गया? उल्टा, 180 डिग्री। और ये अभी ऐसे था, ये अगले में ऐसे हो जाएगा, है ना? देखो ऐसे में हो गया। तो ये क्या हो रहा है कि 180 डिग्री आप यहाँ बदल दी लाइन में। तो हमारे पास ये वाली लाइन है, 180 बदलनी है तो ये ऊपर जाएगी, यानी ऊपर आएगी, और ये वापस इधर आएगी, इधर और ऊपर। ऑप्शन नंबर सी, डी गलत हो जाएगा भाई। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ आओ। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ आना। बहुत बढ़िया। यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ भी सर्कल के 4 हिस्से हैं, यहाँ भी, तो अगले में भी हिस्से 4 ही है, सब में 4 ही है, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या हुआ है? पहले यहाँ पे डार्क थी, और इसके जस्ट सीध में यहाँ पे क्या आ जाएगा? खाली। अगले में यहाँ पे डार्क हुई है, तो इसके जस्ट सामने क्या हो जाएगा? खाली। तो यहाँ पे यानी खाली आना चाहिए, बात खत्म। तो यानी ये हो गया, 2 इधर भरे हो, 2 इधर खाली, तो ऑप्शन नंबर ए। ये सब आगे क्या हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे। कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? नहीं, ठीक। चलो आगे बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ आने की कोशिश करना भाई। 14 में आओ, 14। चलो आंसर दो इसका। ये तो फिर इधर को घूम
शाबाश, बहुत बढ़िया, बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ भी रोटेशन चल रहा है लेकिन दो तरीके से चल रहा है भाई, ये ध्यान देना पड़ेगा। देखो हमारे पास ट्रायंगल ऐसे है ऊपर को भी है ना, इसके ऊपर ये बनी है सर्कल, हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी एक सेकंड भाई, फिर नीचे को घूम जाएगा, फिर ये नोक नीचे को आ जाएगी। ठीक है, देखो ऐसे ठीक है। अभी तीर पे फोकस नहीं करना है, इस पे फोकस करना है। किस पे? ये वाले। ऐसे 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 चलिए नहीं भाई, ऐसे था ना, ऐसे तो इधर प्रॉब्लम होगी। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, ट्रायंगल है। यहाँ से अभी ऐसे में खड़ा है तो ये ऐसे हो गया, ऐसे से ऐसे, यानी 90 डिग्री ऐसे, और ऐसे से फिर नीचे, यानी ये घूम रहा है 90 डिग्री क्लॉकवाइज। क्या? तीर। अब ये सॉरी ट्रायंगल, अब तीर क्या हो रहा है भैया, इधर को है, और ये अगला सिस्टम में क्या हो गया, नीचे को हो गया है ना, नीचे को हो गया, और अगला फिर वापस इधर को हो गया। ध्यान, कौन सा रोटेशन चल रहा है देखने का। पहली बात तो यहाँ पे ट्रायंगल ही फोकस करो भाई। पहले में ऐसा था, इसका 90 डिग्री, फिर इसका 90 डिग्री, अगले में इधर को आ जाएगा। पहली बात तो इधर को है, कौन सा ऑप्शन में भैया हमारे पास, बी भी हट गया और डी भी हट गया। हमारे पास दो ऑप्शन ऐसे हैं जिसमें हमारे पास जो ट्रायंगल 90 डिग्री घूम रहा है क्लॉकवाइज। ठीक है, ये ठीक है। अब क्या हो रहा है, एक में ये ऐसे में है, एक में ऐसे में है, फिर एक ऊपर है, अगले में क्या जाएगा, नीचे या ऊपर? देखना जरा, यहाँ पे जो दिमाग लगाओ, कौन सा ऑप्शन ठीक बैठेगा भाई, सी बैठेगा कि डी बैठेगा? ए है। देखो जब मैं इसको घुमा रहा हूँ तो अभी इसमें तीर ऊपर जा रहा है, लेकिन जस्ट अपोजिट हो जाएगा। जब मैं इसको घुमा रहा हूँ नीचे को, है ना, नीचे को, तो तीन इधर को आ रहा है, तो इसका जस्ट अपोजिट 180 जा रहा है। तो जब मैं इसको घुमा रहा हूँ इधर को, जब मैं इसको इधर को घुमा रहा हूँ तो तीर मेरा नीचे को जा रहा है, नीचे को कहाँ जा रहा है, नीचे को, और नीचे को जस्ट अपोजिट करो 180 डिग्री, यानी ऊपर को जाएगा। तो हमारे पास हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यहाँ की सी। क्लियर? पता क्या हो रहा है, अपोजिट हो रहा है तीर। चलो आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं भाई। ठीक, नहीं चल रही फिर स्मार्ट होता है, कभी कभी हमारे स्कूल में भी होता है। क्वेश्चन नंबर 15 पे आना। एक फिर दो जुड़ गए, फिर तीन थे, फिर दो जुड़ गए, एक दो तीन चार पाँच, क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर दो जरा। 3 4 5 6 7। भैया बहुत आसान है, यहाँ पे एक थी, फिर यहाँ पे दो लगा दिया हमने इस वाले में, जैसे एक ही हो गया, एक ही हो गया। ठीक है, दो दो जुड़ रहे। अगले में क्या हो जाएगा, दो और बढ़ जाएंगे, यानी पहले एक थी फिर दो आएंगे, तीन बढ़ गए। यहाँ पे कितने बढ़े, यहाँ से यहाँ पे आने पे दो बढ़े, और यहाँ पे हो गए तीन, और यहाँ से आने पर कितने बढ़ गए, यहाँ पे भी दो, यानी हो गए 5। अब 5 है, यहाँ पे दो और बढ़ जाएंगे, हो जाएंगे 7। तो जिसमें 7 ये नहीं होंगे वो हटा दो। 1 2 3 4 5 6 ये भी नहीं है भैया, यहाँ भी नहीं है भैया। 1 2 3 4 5 6 7, हाँ जी, ऑप्शन नंबर सी, और डी भी गलत हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। जो वाला क्लिप था वो वाला आपके पास है। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ आना। क्वेश्चन नंबर 16 पे आओ सब के सब, और फोकस करो 16 पे। तो अच्छा वाला लगा रखा। क्वेश्चन नंबर 16 पे देखो जरा, और एक बच्चा ध्यान दो इस पे थोड़ा सा। 16 पे आओ, हाँ ठीक। अब यहाँ पे भी देखना, आपने क्या करना है, कुछ नहीं करना है। जो हमारे पास स्क्वायर बनेंगे अभी ये है ना, इसको बदलना है। और ये कैसे बदल दिए, हमारे पास ये दो है ना, अभी इधर को है, अगले में क्या हो जाएंगे, इधर को, अगले में क्या हो जाएंगे, इधर को। एक स्टेप में ऐसे में आ रहे, एक स्टेप में, अगले में वापस आ जाएंगे ऐसे में। जिस भी ऑप्शन में ऐसे में हटा दो भैया, इसमें ऐसे में नहीं है, ये डार्क ऐसे में होनी चाहिए, ये बैठ गया, ये डार्क ऐसे में ठीक है, ये भी नहीं है, ये बैठ गया। दो ऑप्शन में ऐसे हैं जिसका डार्क शेप इधर को ही है। ठीक है, इस साइड को ऐसे में 45 डिग्री पे है इधर वाले में। ठीक है, अब क्या करना है, देखो यहाँ पे ये ट्राइंगल है दो, एक उल्टा एक उल्टा। ठीक है, और ट्राइंगल अभी यहाँ पे खड़े में तो नीचे आ जाएगा, इसका मतलब सीधा सीधा रोटेशन चल रहा है, रोटेशन ये चल रहा है। ठीक है, ये रोटेशन चल रहा है, यहाँ से यहाँ रोटेशन आया ये, और यहाँ से यहाँ रोटेशन आया ये, यानी हम बोल सकते हैं इसको भैया जो रोटेशन चल रहा है इसमें चल रहा है, रोटेशन चल रहा है कौन सी डिग्री, ये हमारे पास पहली बात तो एंटी क्लॉक घूम रहा है। ये रोटेशन यहाँ से 90 डिग्री रोटेशन घूमनी है, और जब 90 डिग्री रोटेशन घूमेगा तो ये हमारे पास अभी ऐसे में है, तो ये आ गया ऐसे में, और जो अभी ये है ये है, इसको पकड़ो, ये अभी है, तो यहाँ जब इसको रोटेशन ऐसे में करूँगा तो ये वाला इधर आ जाएगा और सर्कल नीचे आ जाएगा, सर्कल नीचे, और ये वाला इधर। कौन सा ऑप्शन में भैया है, कोई सा ऑप्शन में? हाँ जी, ऑप्शन नंबर बी में है। डी में तो गलत हो रहा है, क्योंकि देखो ये सर्कल यहाँ पे आना चाहिए इधर साइड को, और ये आ जाएगा इधर को। सर्कल इसमें है लेकिन उधर साइड पे, लेकिन यहाँ होना चाहिए था, तो डी भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी।
क्लियर? चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। 16 अब 17 की तरफ बढ़ना भाई। हर एक बच्चा ईमानदारी के साथ आंसर देने की कोशिश करो। बढ़िया बढ़िया, फोकस करो हर एक बच्चा। बहुत बढ़िया। यहाँ पे भैया कुछ नहीं हो रहा, बहुत आसान है। क्या हो रहा है यहाँ पे? देखो 3 ऊपर को है, 4 नीचे को है। यहाँ पे क्या हो गया? 4 नीचे को हो गया। ठीक है, देखते हैं यहाँ पे क्या करना है। जो रोटेशन चल रही है पहले ऊपर और ऐसे में है, तो हम क्या कर सकते हैं? रोटेशन घुमा सकते एक बार हैं। ऊपर कर यानी घुमा रहे हैं हम ऐसे में, क्या बोलते हैं? क्लॉकवाइज। अभी ये तीर इधर को जा रहे हैं, इधर को। जब इसको क्लॉकवाइज घुमाऊंगा 90 डिग्री तो नीचे को आएंगे, और ये 4 तीर इधर को, तो नीचे को भी कितने तीर हो जाएंगे? 4। ऊपर को 3 है, इधर को नीचे 3, लेकिन एक हटा दिया है। इसमें क्या कर रहे हैं कि एक एक को हटाते जा रहे हैं। आया समझ में? कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? नहीं, ठीक है। पहले इसमें हटाया एक, अभी हमारे पास नीचे को आ जाएगा। अगला इसका रोटेशन इधर को आएगा, 4 इधर को है ना। अब इसमें से नहीं हटेगा एक, ध्यान देना। हमारे पास 1 2 3 4 है, अभी 4 है तो इधर को 4 होना चाहिए था ना, नहीं, लेकिन यहाँ पे भी एक हटा दिया है। क्या करा है? पहली बात तो रोटेशन घूम रही भैया क्लॉकवाइज, जैसे ये है। अभी ऐसे में था 4 पकड़ो, 1 2 3, इसकी बात कर रहा हूँ मैं। ये 4 है, 1 2 3 4, ये रोटेशन है। एंड ये हो गया क्लॉकवाइज, नीचे आ जाएगा। और जो खड़े में उस क्लॉकवाइज में 90 डिग्री, तो सीधे में ऐसे हो जाएगा। तो ये 4 थे, यहाँ के 4 के 4 ही कांस्टेंट है भैया। ये जो 3 थे ऐसे में ये हट गए, पहली बार में से ऊपर वाले हट गए 3। फिर हमारे पास नीचे आ गए, जब इसको लगाएंगे तो इधर को आ जाएंगे। ठीक है, आया समझ में? ठीक। और इसमें से अब अगली बारी हटाने की एक बारी इसकी है, और ये जो इधर को ही नीचे आ जाएंगे। तो 2 ये थे, ये कांस्टेंट रहेंगे। क्यों? क्योंकि बारी हटने की इसकी है, जो नीचे को है ना। तो ये में 4 थे, 4 में से एक हट जाएगा, इधर को 3 हो जाएंगे, 3 हुए, और नीचे को 2। अब वापस बारी किसकी आएगी? इनकी। अब पहले बात तो रोटेशन घुमाओ क्लॉकवाइज 90 डिग्री, तो 3 ये खड़े रहेंगे ऊपर को, और 2 इधर को रहेंगे, लेकिन 2 में से एक हट जाएगा, यानी एक इधर 3 ऊपर, एक इधर 3 ऊपर। कौन सा ऑप्शन है भैया? ऑप्शन नंबर बी। बात खत्म, बाकी समझ जाएंगे। हो गया ना? ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। 17 हो गया, क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ देखो जरा, आंसर देने की कोशिश करो। कौन बार बार मैसेज करता है? बहुत बढ़िया, शाबाश, बढ़िया आंसर दे रहे हैं भाई। हर एक बच्चा आंसर दो, आंसर दो, हर एक बच्चा आंसर देगा, हर एक बच्चा आंसर देने की कोशिश करेगा। बहुत बढ़िया, शाबाश। ठीक है, क्या हो रहा है इसमें? समझाओ पहले। कुछ नहीं हो रहा है। यहाँ पे अभी एक सर्कल थी, तो यहाँ पे 2 हो गई और ये लाइन बढ़ गई। ठीक है, यहाँ से यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे एक सर्कल आ जाएगी और ये लाइन बढ़ जाएगी। अगले में क्या हो जाएगा? ये पूरा बन जाएगा, ओम बन जाएगा, है ना। और 1 2 3 4 जगह क्या आ जाएगा हमारे पास? सर्कल आ जाएंगे, 4 सर्कल। भाई 4 सर्कल तो सब में कोई दिक्कत नहीं। इसको पकड़ो, ये ऐसे कैसे है, देख। अगले में ये बढ़ेगा तो ये भी ऐसे कैसे रहेगा, अगले में ये है तो ऐसे कैसे रहेगा। बस यहाँ पे हो जाएगा, ये लाइन जुड़ जाएगा, ये आ जाएगा, बात खत्म। देखो कौन सा ऑप्शन है? ये ऑप्शन नंबर ए मिल रहा है। यहाँ भी मिला, लेकिन दोनों एक साइड में मिलके, बस बाकी सब गलत है। ऑप्शन नंबर ए। चलो आगे बढ़ो, 18 के बाद 19 पे आओ। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ आओ। 19 में भैया क्या हो रहा है? ट्राई करो जरा हमारे बच्चा। बढ़िया है भैया, यहाँ भी ट्राइंगल है, यहाँ भी ट्राइंगल, यहाँ भी ट्राइंगल, तो यहाँ भी क्या आ जाएगा? ट्राइंगल आ जाएगा। पहली बात तो क्लियर होगी, सब में ट्राइंगल है, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या हो रहा है? पहले में लाइन लेटी थी, दूसरे में खड़ी, तीसरे में लेटी, चौथे में खड़ी हो रही थी, बात खत्म। एक और है, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, अगले में 4 लाइनें आ जाएगी खड़े में भैया, 4। ये लेटी हुई लाइन है, ये भी नहीं होगी। ये भी खड़े में, ये भी लेटी हुई, ये भी नहीं होगी। ये 2 खड़े में है। अब तुमने चेक करना है कि भैया 4 लाइनें हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, ये तो पहले हट गया। 4 लाइन वाला सही था, ऑप्शन नंबर बी। चलो 19 की तरफ हो गया, 20 की तरफ आओ जरा। 20 पे आओ, 20 पे अभी हो गया, अभी टाइम नहीं हो रहा, अभी 8:26 ही हो गया। आओ 20 करो जरा। 20 पे आ गए हैं। 20 में क्या देखना भैया? इसमें कुछ नहीं देखना है। बाहर ट्राइंगल, बाहर ट्राइंगल, बाहर ट्राइंगल, तो यहाँ पे भी ट्राइंगल सब जगह है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, आप लोगों ने यहाँ पे फोकस करना है। पहले में क्या हो गया? ये भाई जी चले गए अंदर, है ना। देखो बाकी 3 ऐसे कैसे रहे अपने अपनी जगह। दूसरे में क्या हुआ? ये भाई भी चले गए इसके अंदर, अंदर अंदर, जितना जो बाद में जाएगा वो सबसे अंदर जाएगा भैया ना। और ये भाई जी चले गए। अगली बार इसकी आएगी, लास्ट में इसकी आएगी, यानी अगले स्टेप में ये भाई को अंदर लेके जाओ, सबसे अंदर लेके जाना है। सबसे अंदर ये, फिर स्क्वायर, फिर सर्कल आएगा भाई। है सबसे अंदर ये एक ही जगह ही, तो एक ही जगह, तो भाई बाकी सारे ऑप्शन हट गए।
क्लियर मामला भाई? चलो बहुत बढ़िया। 20 हो गया, 21 पे आना। 21 पे आओ। 21 ये अभी तक भी आया था। अरे तो अभी करवाया था भाई, ये तो सेम आ गया, कुछ नहीं भैया। ये था जस्ट सीधे में आ गया, इसके इधर एक भरा हुआ एक खाली आया सर। अगले यहाँ पे भरा हुआ तो यहाँ पे खाली भैया, ये था ऑप्शन नंबर, ये था। बाकी सब बता देते पहले ही, ये अभी रिपीट हो गया भाई क्वेश्चन, बता रहा था मैंने अभी पहले। 22 पे आओ। 22 सिंपल है भैया। क्या करना है, ये हमारे पास है जस्ट, है ना, क्या होना है 90 डिग्री, और यहाँ से ऐसे 90 डिग्री हो गया, इसका 90 डिग्री, तो यानी 90 डिग्री घूम रहा है लेकिन एंटी क्लॉक। अभी नीचे को दौड़ा क्या हो जाएगा, उधर को, जो उधर को नहीं हटा दो, ये भैया नहीं है तो हटा दो, बाकी सब ठीक है। अब यहाँ पे भी गेम चल रहा है, ध्यान देना है। ये जब हम इसको 90 डिग्री घुमा रहे इधर को, तो ये हिस्सा है ना, ये वाला ऊपर आना चाहिए था, है ना, तो कलर आपस में चेंज हो रहे हैं, समझ में आ गया। और जब हम इसको कर रहे हैं तो ये कलर, ये वाला कलर इधर होना चाहिए था, ये चेंज हो गया। अब ये वाला जो कम कलर है ये इधर को आ जाएगा, लंबे वाला उधर को जाएगा। कौन सा ऑप्शन है भैया, यानी इस ऐसे में जब सीधे में जाएगा ना, तो नीचे साइड में क्या हो जाएगा, कम कलर हो जाएगा, ऊपर वाले को ज्यादा हो जाएगा, है ना, कम ज्यादा कम ज्यादा कम ज्यादा, यानी बराबर, ये कम ज्यादा, ऊपर को क्या होना है, ज्यादा होना है ना, कम ज्यादा, नीचे को कम होना है। यहाँ पे कम, ये रहा सब, ऊपर को ज्यादा वाला है, नीचे को कम वाला है, बाकी सब गलत है। समझ आ गया, कोई दिक्कत नहीं किसी को। चलो आगे बढ़ो, क्वेश्चन नंबर 22 के बाद पेज पे आओ। आंसर देने की कोशिश करो, अरे बच्चा जल्दीबाजी कोई नहीं करेगा, ध्यान देना। और बच्चे फट से दे। बहुत बढ़िया, बहुत आसान है भैया। क्या हो रहा है, यहाँ पे 3 ही बिंदियां हैं, 3 ही हमारे पास क्या है, ट्राइंगल। एक बिंदी कम, एक ट्राइंगल बड़ा, एक बिंदी और कम, एक और, यानी यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे ऊपर से एक बिंदी कम होगी, अगले में क्या हो रहा है, ट्राइंगल बढ़ रहा है। यहाँ पे कितने होगी, 1 2 3 4 5, ये भी हट जाएगा, ऊपर खाली हो जाएगा, नीचे 6 ट्राइंगल आ जाएगा। ऊपर खाली का एक ही जगह खाली है बस, 1 2 3 4 5 है, ऑप्शन नंबर बी। ठंडी ठंडी हवा आ रही मम्मी। चलो इसका आंसर दो भाई सबके सब फटाफट, 10 सेकंड का टाइम है। 10 सेकंड का टाइम है सबको, हो गया। चलो बहुत बढ़िया भाई, ए बोल रहे हैं मैक्सिमम बच्चे तो। ठीक है भाई, सबका सही है। ठीक है, पहले क्या हो रहा है, ये पहले से कर दी, अगले में ये लाइन बढ़ा दी, अगले में ये बढ़ाएगी, अगले में ये बढ़ेगी, कोई दिक्कत नहीं, यानी ये पूरी ऑप्शन नंबर ए, बाकी सब गलत हो जाएगा। चलो आगे आओ। अच्छा 25 में आ गए, 25 क्वेश्चन करोगे सबके सब, और ईमानदारी से ये आंसर देना है भाई, ध्यान देना, पहले बता रहा हूं। भैया ये बड़ा आसान है, पहले में हमारे पास तीर सब जगह है, तो यहाँ है, पहले में एक है, फिर यहाँ पे दूसरा आ गया, फिर यहाँ आगे, यहाँ पे एक और आ जाएगा, 4 है ना, और ये कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर सी, बात खत्म। चलो आगे बढ़ो भाई। यहाँ क्या चल रहा है, यहाँ पे रोटेशन चल रहा है, कुछ नहीं, एक स्टेप पीछे जाना है, बैक जाना है एंटी क्लॉक में। ये भाई आ जाएगा इसकी जगह, ये भाई आ जाएगा इसकी जगह, ये भाई आ जाएगा इसकी जगह, ये आएगा ऊपर, समझ में आ गया। अगले में भाई जाएगा इसकी जगह, ये आ जाएगा इसकी जगह, ऐसे करके, यानी अगला स्टेप बनेगा तो जो ये है ये आएगा, यानी यहाँ से बनेगा ये, और ये भाई आएगा नीचे, तो ये बनेगा यहाँ, माइनस आएगा यहाँ, प्लस आएगा यहाँ। कौन सा ऑप्शन है भैया, एक ही ऑप्शन में है भैया, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। दुर्गेश भाई जिंदाबाद। हाँ डी पे आ गया भाई, डी पे है, बहुत बढ़िया। चलो 26 हो गया, 27 जाओ। 27 में आने से पहले ध्यान देना है, जल्दीबाजी कोई नहीं करेगा। हाँ चलो 27 का आंसर दो।
बहुत केयरफुली आंसर देने हैं, जल्दीबाजी कोई नहीं करेगा, पहले बता रखा है। आंसर सही पड़े हैं। बहुत बढ़िया, शाबाश। एक कमेंट में डाल लिखिए। ठीक। अरे भैया कुछ नहीं है, क्या दिक्कत है? पहले ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर वापस नीचे, वापस नीचे। ऑप्शन नंबर जब दिमाग सी। आया शुरू से जला ओ को सोई लेने ही भी दे तब पुण बेर तो पता नहीं चले कुछ लेने सोई ले 28 का ना। जब दिमाग ला तो सोई दो जे आड़ा पड़ जाओ कहां तो देने ठीक ठीक ठीक, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। मैं देख रही इसको कितने सही कर रहा कितने गलत। भैया पहले हमारे पास ट्राइंगल था, फिर इसमें क्या कराया है, हम बोल सकते थे कि 2 ट्राइंगल में बांट दिया है, मतलब सिर की बात कर रहे हैं, 2 ट्राइंगल बना दिए। अगले में 3 तो अगले में 4 ट्राइंगल सिर बनेंगे भैया ना, 4। यहाँ तो है ही नहीं, यहाँ भी नहीं है, यहाँ उल्टा है, यहाँ पे 1 2 3 4। ऑप्शन नंबर सी। समझ में आएगा ना कैटी भाई? बहुत बढ़िया। चलो और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, और ये पहुंच गए 29 का आना भाई सबके सब। 29 पे आओ। फिर इसमें 3 काफी बच्चों का आंसर काफी अच्छे आ रहे हैं भाई, शाबाश, बहुत बढ़िया भाई। ठीक, यहाँ पे कुछ नहीं करना है, यहाँ पे 2 थे, अगले में 4, 2 और बढ़ा दिए, अगले में 2 और बढ़ेंगे। 1 2 3 4 5 6 है ना, अगले में 2 और बढ़ेंगे, 8। पहली बात तो इसको काउंट कर लो, 8 होनी चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ 8 है, यहाँ 8 नहीं है, हटा दें। यहाँ भी 8 नहीं है, हटा दें। यहाँ भी 8 नहीं है। ऐसे यहाँ आँख बंद करके आंसर मिल गया भाई आप लोगों को, ठीक है। एलिमिनेट करने पर ये आंसर बन गया हमारे पास कि हमारे पास आंसर क्या होने वाला है। चलो आगे बढ़ते हैं भैया। 29 हो गया, 30 पे आओ। 30 क्वेश्चन नंबर 30 पे आओ। और हर एक बच्चा अब तो कम से कम सही आंसर, तो बहुत आगे पहुंच गए, 30 क्वेश्चन करवा दिए भाई, ठीक है। तो अब इतना समझाने के बाद कोई जल्दीबाजी कर रहा है वो भी दिक्कत है, कोई आंसर गलत दे रहा है तो वो भी दिक्कत है भाई, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे क्या हुआ, पहले स्टेप में ये लाइन आई, दूसरे में ये आई, अगले में ये बढ़ेगी। सिंपल सी बात है। ऑप्शन नंबर ए। एक स्टेप में एक लाइन बढ़ रही है, पहले में ये बढ़ी, ये वाली, दूसरे में ये बढ़ी, तीसरे में ये बढ़ी, यानी ये जाना है क्लॉकवाइज, बढ़ा, यहाँ से शुरू करी क्लॉकवाइज, पहले ये, फिर ये, अगले में ये, फिर अगले में ये बढ़ेगी। क्या दिक्कत है? समझ आएगा ना, कोई दिक्कत तो नहीं। ठीक, 31 बना, 31 31 31। करो भाई जरा 31 को। वेरी गुड। इसको समझ ही नहीं एचडी में देखना है भाई, अगर किसी की प्रॉब्लम आ रही है नेट नोट की, तो एचडी में देखने की कोशिश करो ताकि जो डायग्राम है वो एचडी क्वालिटी में दिख जाए। भैया कुछ नहीं करना इसमें, ठीक है। एक यहाँ है तो एक यहाँ जाएगा, 2 आगे, अगले में 3। तो एक पहली बात तो 4 होनी चाहिए लाइन अंदर वाली, तो भैया सब में 4 है, कोई दिक्कत नहीं, तो है ना। अब क्या हो रहा है, पहले में ये थी, दूसरे में ये बड़ी, या ये बोल दो कि ये ऊपर आ गई, फिर ये बड़ी, 2 बढ़ी, 1 2, फिर अगले में 3, अगले में क्या हो जाएगी, 4 बढ़ जाएगी भैया ना। ये कैसे बढ़ रही है, ये आ गई, हाँ ठीक है, ये हो जाएगी ये वाली। और कौन सा ऑप्शन है भैया, ये वाली हमारे पास है भैया, ऑप्शन नंबर बी, बॉय वाले में है। यहाँ में भी है, लेकिन फिर यहाँ की गायब है ना, ये लाइन गायब है, इसलिए हमारे पास कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बॉय वाला। अभी तक ये भी गलत नहीं हो रहा। चलो 31 हो गया, 32 पे आओ। 32 पे आना, 32। फिर ऊपर को लाइटली हो जाएगा। भैया सिंपल सा है, ये तो कांस्टेंट है हर जगह, यहाँ है ना, ये 3 चीज कांस्टेंट है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी, तो अगले में भी रहेगी। देखो है, ये क्या हो रहा है कि पहले ये बड़ी नीचे को तीर, फिर अगले में इधर को आ गई, अगले में ऊपर को जाएगी, बात खत्म, ठीक है। यहाँ भैया सब में है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहाँ देखना, यहाँ पे क्या हो रहा है, सर्कल साइड में, फिर यहाँ पे थोड़ा सा इधर को आया, अगले में थोड़ा और उधर को गया, यहाँ पे आ गया, आया समझ में, अगले में थोड़ा और उधर को जाएगा, और बाकी सेम डायरेक्शन रहेगा, और थोड़ा यहाँ से थोड़ा हट गया तो यहाँ कहीं आ रहा है। देखो ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। नीचे नहीं आएगा भाई, कहीं नीचे से उतरा है। लेकिन ऊपर जाके बजाय सही जाएंगे। हाँ हाँ
लाइन का भी था, पहले डार्क फिर इसमें ए फिर ए फिर स्मॉल आ रही, ठीक है भाई, ये तो सब से में कोई दिक्कत नहीं है किसी में। 33 में आओ, 33 करो। पुढे जा पोराला सपना पुढे बा एकडे बेस आहे ना बेटी थोड़ा कौन बोलो पूरी जाए पूरी तो जो नहीं क्या हां यार तू भी झोंके भी है वो तो कॉल आगे बोल में ये भी तो अभी करवाया था, बस यहाँ पे उस टाइम क्या था, इधर साइड को था। ये क्या हुआ, पहले ये लाइन पूरी होगी, अगले में लाइन होगी, अगले में नीचे होगी, बस बात खत्म यार। ऑप्शन नंबर ए। चलो 34 की तरफ बढ़ते हैं। सही था लेकिन 33 का भी सही था ये। क्या करा तेरे में ए सही था मेरा। 1 2 3 34 करो हर एक बच्चा, 7 8 9 दिमाग लगाना है भाई, थोड़ा जल्दीबाजी नहीं करनी है। पहले में भैया 2 फिर 3 फिर अगले में 4, अगले में कितने हो जाएंगे भैया 5 हो जाएंगे, सब में 5 है भैया, कोई दिक्कत नहीं है ना, लेकिन तरीका होना चाहिए भैया। पहले में हमारे पास ये 2 थे फिर ये आया, ठीक है, अगले में हमारे पास ये आया, बीच में आ जाएगा, एक बात खत्म। ऑप्शन नंबर ए। यस सही। कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? किसी को डाउट तो नहीं इसमें? एक भाई बोल रहा है कि थोड़ा चेंज हो सकता है सर आंसर, देखते हैं भाई कैसे चेंज करने की बात कर रहा है। ठीक, सही बोलो एक हिसाब से। पहले में देखना है 2 हमारे पास दूर दूर है, ठीक है, यहाँ पे नजदीक आगे 3, अगर में 4 दूर दूर है तो 5 नजदीक आनी चाहिए भाई, है ना। 5 नजदीक आएंगे और लाइन में आएंगे, लाइन में, ठीक है, लाइन में आएंगे, लाइन में देखना है, अभी इसमें देखना है, एक बार हटा रहा मैं इसको, कोशिश कर देखो। दूर दूर तो पहले 2 हमारे पास दूर थे, फिर 3 नजदीक आए, फिर 2 4 चले गए दूर दूर, अगले में 5 आएंगे नजदीक। तो नजदीक भैया ऑप्शन नंबर ए में नहीं है, ठीक है। हमारे पास अगर नजदीक की बात होती तो ये मिले हुए तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए थे, ठीक है। नजदीक का मतलब ये नहीं कि इतने नजदीक होने चाहिए, देख लो एक बार सही से, ठीक है। तो ये दूर दूर है तो ये भी नहीं होगा इसके हिसाब से, क्लियर। अब हमारे पास यहाँ भी 5 है भैया, यहाँ भी 5 है, जो ज्यादा नजदीक है वो कौन है? ऑप्शन नंबर बी और सी। देखो जरा कितना गैप होना चाहिए, लगभग जितना गैप हमारे पास सेकंड वाले में उतना होना चाहिए, है तो उतना गैप हमारे पास है, तो यहाँ पे ज्यादा गैप हो जाएगा, तो हमारे पास हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। समझ में आ गया ना? चल बढ़िया आगे बढ़ो। हाँ अभी तक अपने आप ये बोला, जब बच्चे ने बोला फिर बोल रहा सी है। 35 पे आओ, इसमें दे ही नहीं रखा उस नाम से वो चलो 35 पे करो ईमानदारी से। अगर कुछ क्वेश्चन में गलती हो जाती है, अगर लगता है कि गलत हो गया है हमसे, तो कोई दिक्कत नहीं है, ऑफलाइन क्लास में आके पूछ सकते हैं, पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगी, है ना, ऑफलाइन क्लास में बता देना फिर। ऐसे बहुत कम गुंजाइश रहेगी ना करेगा। भैया क्या हो रहा है, ये ऐसे फिर करके उल्टा लाओ, फिर वापस उल्टा, फिर उल्टा, पहले बात तो उल्टा बनेगा, तो ये तो होगा ही नहीं। पहले में 1 लाइन, दूसरे में 2, अगले में 3, फिर अगले में आएगी 4 लाइनें, ठीक है। और ये नीचे होना है, ये नीचे होगा, ये 4 लाइन वाला होगा, 4 यहाँ पे 3 4 है, यहाँ पे और यहाँ पे 4 है, दोनों जगह 4 है क्या? नहीं, यहाँ पे 5 लाइनें है भाई, 1 2 3 4, यहाँ पे 5 है, ये नहीं होगा, ये तो है ही नहीं, ये भी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ बढ़ते हैं। 50 क्वेश्चन है, 50 क्वेश्चन पूरे हो जाएंगे, टेंशन ना लो, हर एक बच्चे ईमानदारी से मेहनत करो बस। भैया क्या हो रहा है इसमें? कुछ नहीं हो रहा है, ये हमारे पास, इसको पकड़ो बस, एक को, ये हमारे पास अभी नीचे को है, मैंने क्या कर दिया, यानी क्लॉकवाइज घुमा दिया 90 डिग्री, और अगले में फिर यहाँ से वापस 90 डिग्री, यानी 90 डिग्री रोटेशन चल रहा है। तो जो ये हमारे पास है 90 डिग्री, इसका 90 डिग्री अगले में क्लॉकवाइज कहाँ घूमेगी, यानी ये तीर बीचों बीच रहेगी, लेकिन उधर साइड को, और उधर साइड का भैया 2 ऑप्शन में ये तो हट गया, ये भी हट गया, 2 ऑप्शन में भैया सी और ए में, ठीक है। लेकिन यहाँ देखो जो डंडा है इसके तीर के जस्ट बगल में है, यहाँ जस्ट बगल में होनी चाहिए, यहाँ जस्ट बगल में, लेकिन यहाँ बगल में नहीं है, तो ये भी हट गया, तो एक ही ऑप्शन बच गया भैया हमारे पास, ऑप्शन नंबर सी। थर्टी 37 का होगा सबके सब। 37 में क्या हुआ कि ये तीर ऊपर जा रहा था, इसको क्या कर दिया, उल्टा ला दिया, और एक तीर ऊपर एक और लगा दिया,
यानी ये था, ये लगा दो, समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत नहीं किसी को। अब ये क्या हो जाएगा हमारे पास, वापस एक तीर और जा रहा है, पहले ये था, यहाँ पर ये बोल सकता है कि ये ऊपर जाता, एक और ला दिया नीचे को, ये आ गया, फिर एक ऊपर को बाहर को कर दिया तो अगला यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे बाहर को जाएगा। तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन मिल जा रहा है भैया, दो ये मिलने चाहिए, मिले होने चाहिए, ध्यान देना है। मिले हुए कहाँ पे भैया, है कहीं पे, ये पे कहीं पे भी नहीं जा मेरे को, नहीं। चलो देखते हैं एक बार दोबारा। हाँ जी, राम 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 यहाँ पे हमारे पास ये है, एक तीर ऊपर गया, फिर एक नीचे आएगा, फिर एक ऊपर गया, है ना। तो यहाँ पे तो भाई गड़बड़ लग रहा है हमारा, दो तो बाहर को जाएंगे, पहली बात तो क्लियर है कि बाहर को जाएंगे दो, लेकिन दो बाहर को जो जा रहे हैं वो इसी में जा रहे हैं, फिर है कि नहीं, यहाँ पे बाहर को नहीं जा रहे हैं, यहाँ पे बाहर नहीं जा रहे हैं, बाहर नहीं जा रहे हैं, तो ये तो देखते हैं ऐसे भी आउट हो जाएंगे तो होंगे नहीं, लेकिन ये भी सही आंसर नहीं है, 100% इसमें आंसर नहीं है यार। ये हमारे पास बीच वाला हिस्सा यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो यहाँ भी बनना चाहिए था, ये गलत हो गया है ना। लेकिन इन चार में से कम ये सही है, ये पूरा सही नहीं है, 90% ही सही है। मैंने पहले बोला अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो बोनस नंबर मिलता है जी, लेकिन आप लोगों ने फिर भी कोशिश करनी है कि जो 100% गलत है उसको तो कम से कम ना लगाओ, ठीक है, बाकी फिर कोई समस्या नहीं होगी। तो હવે દોતે તો તારો 38 में आओ, સ્મારક વર્મા eso mas assim file da na pode condir na te ver so ये भी करे करी तो ना पहुंच को सेना डॉली वाला भैया ये हमारे पास तीर है, यहाँ से सिर्फ इतना घुमाया, यानी कितना डिग्री रोटेशन हो रहा है, 45 डिग्री, ये था, ये ला दिया, यहाँ से यहाँ रोटेशन 45 डिग्री क्लॉकवाइज, ठीक है, यहाँ आ गया, और यहाँ से वापस आ गया 45 डिग्री, अब वापस आएगा 45 डिग्री, तो ये तीर जो है ये जाएगी इधर को, ये तीर जो नीचे को आ रही है ये आएगी करीबन करीबन इधर को, आया समझ में, एक तीर इधर को, एक तीर इधर को। इसमें कौन सा ऑप्शन है, एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी, बात खत्म। बाकी इसमें था ही पहले मिनट हो गए सारे ऑप्शन। तो सही नहीं बे खानी। चलो 38 हो गया, 39 पे आओ, तेरा डॉली गया 39 पे आओ, ना तो बोल रहा कर तेरे माधु तो यहाँ लगा कोठी डाली। भैया बड़ा सिंपल है, पहली बात नंबर पर ट्रायंगल सब जगह है, ये लाइन इधर से है, अगले में इधर से आई, अगले में इधर से आई, अगले में वापस इधर से आएगी, इधर साइड से, तो यहाँ पे भी भैया हट गई, यहाँ पे भैया हट गई, यहाँ पे डबल लाइन दी है, ये हट गई, सारे ऑप्शन हट गए की, तो बचा नहीं, दो जगह बचे अभी, ठीक है, दो तो ऑप्शन देखते हट गए, दो बच गए भैया, ऑप्शन नंबर सी बच गया और ऑप्शन नंबर बी बच गया। चलो ठीक है, यहाँ पे अभी क्या हो रहा है, एक्स पहले यहाँ था, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ से नीचे आया, अगले में इधर साइड को एक्स आया, इधर साइड को, इधर को, तो भैया दोनों जगह एक्स इधर को है, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ो। हाँ ये तो ऐसे हट गया, देखते बी हट गया, बी क्यों हट गया, क्योंकि ये इक्वल का सिंबल तो हमारे पास था ही नहीं, यहाँ पे कहीं इक्वल का था नहीं, प्लस माइनस और क्रॉस समझो बस ये था ना, तो हमारे पास आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये नया सिंबल तो था ही नहीं क्वेश्चन में। कहा तो तेरे 40 की तरफ आना, 40, दुनिया चलो 40 क्वेश्चन जाओ। तो दुई आ तो मोटे लोगों को पूछो कोटो 40% नहीं कोटो भैया क्या करें इसने, यहाँ पे था, यहाँ पे दो लाइनें और खींच दी, यहाँ पे अगले में यहाँ पे दो लाइनें और खींच दी, अगले में दो लाइन और आ जाएगी, ठीक है, समझ आ गया। एक बार यहाँ पे आएगी दो, फिर एक इसमें आएगी, अगले में नीचे वाले में आएगी दो लाइनें, है ना, और नीचे वाले में दो लाइनें आएगी, तो ये सेम टू सेम रहेगा, ये ऐसे था नहीं यहाँ पे, ये भी ऐसा था नहीं यहाँ पे, और यहाँ पे तो है ही नहीं ऐसा, तो ये था यहाँ पे सेम टू सेम था, ये दोनों नीचे को आ रही है, भाई दो लाइन नहीं आएगी यहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी, बाकी सब गलत है। वो तो बाकी भी समझो तू। हां चलो 41 की तरफ आओ, 41 देखियो इधर पीछे मेरे गर्दन में पड़ा 41 पे आओ भाई, सब के सब। तीन के अंदर डालो। अच्छा तो जैसे 2 लाख की बात यो तो जैसे जॉब कार्ड ला ले 41 पे आओ मैं तो बोली सुन जी भैया, कुछ नहीं हो रहा है अभी, मैं मान लो ये है, अगले में क्या हो जाएगा, ये तो ये घूम रहा है भैया, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन चल रही है 90 डिग्री पे, ये आ गया, फिर यहाँ के रोटेशन ये हो गया, ठीक है, और अगली अब ये आ गया यहाँ के 90 डिग्री इधर को, यानी इस साइड हो जाएगा, इस साइड को बनेगी, pro भाई ओ 80 ठीक है, और इस साइड में एक ही ऑप्शन है क्या, ओ भाई 80 बैठो भाई एक फाइल है ये एक दो ऑप्शन है भाई अकाउंट है, ये तो हट गया, देखते ही भैया दो ऑप्शन है सी और डी, लेकिन ये बाहर को ना ये ऊपर साइड को, तो ये जब ऐसे में आते ये ऊपर, ये वाला यहाँ बनेगा ऊपर साइड को, जो कि यहाँ पे गलत हो रहा है, नीचे कैसे आ गया, तो हमारा सही हो गया ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पे डी सही हो जाएगा, ठीक है।
है मोटर लॉक है और जो है जॉब कार्ड 42 पे आना 42 पैसे जाओ हर एक बच्चा 42 पे आओ ओ भैया ब्राइटनेस ज्यादा हो रही है लो फिर कम कर देते हैं भाई ब्राइटनेस मजदूरी के सेम मजदूरी के साथ इनके रहने डोलते जो जॉब कार्ड वाला है हाँ अच्छा हाँ भैया हमारे पास ये थी 45 डिग्री फिर ये आ गई फिर ये आ गई अगर सीधी आ जाएगी आगे सीधा हो जाएगा सीधा 45 डिग्री स्ट्रेट लाइन आ जाएगी भैया जैसे मिस्त्री लेकिन के स्ट्रेट लाइन लगा दिख नहीं रही डॉलर जो एक 20 है पहुंचा नहीं क्या पहले ये थी ये 20 वाले यहाँ से आप 45 डिग्री अगले में 45 अरे भाई सीधी होनी चाहिए थी ये मामला का डिग्री लग रहा है भाई इसमें कोई सा भी ऑप्शन सही नहीं है ये स्ट्रेट हो रही है 180 डिग्री पे बनना है कि पहले 45 डिग्री एंगल था अगले में 90 का हो गया अगले में 135 का हो गया अगले में हो जाता 180 का जस्ट अपोजिट तो यहाँ पे नहीं है कोई सा भी ऑप्शन सही नहीं है ABCD कोई सा नहीं यहाँ पे आंसर बनना है भैया ये ठीक है हमारे पास ये हो जाता हमारे पास आंसर समझ में आ गया ना ठीक है इसमें कोई सा आंसर सही नहीं है भाई ये कांड लाने मिस प्रिंट हो चुका होगा कोई दिक्कत नहीं बता दिया क्या होना मिस्त्री का 43 में आना 43 दो जरा आंसर इसका ओ मिस्त्री का बोल रहा है अच्छा तो तेरे तू फाइल हो रहा मतलब डोले भी भैया भी रोटेशन चल रही है कोई दिक्कत नहीं है ना ये एक 60 बैठा हमारे पास ये अभी ऐसे में है इधर को ये हो गया यानी ये चल रहा भैया ये है ना एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री फिर ये था और यहाँ से ऐसे हो गया एंटी डिग्री 90 सब घूम रहा है एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री में चल रहा है बस हमने क्या करना है इसका 90 डिग्री घुमाना एंटी क्लॉक यानी सीधा हो जाएगा नीचे साइड को नीचे वो कहाँ पे है भैया दो जगह पे दो तो ऐसी हट गया देखते ही ये भी हट गया देखते ही ये भी हट गया दो जगह भैया यहाँ आ गया देखो बीच में क्या है यहाँ पे बीच में क्या है ये फिर बीच में ये फिर बीच में अगर में बीच में आया क्रॉस आएगा बीच में तो यहाँ पे बीच में आया तो क्रॉस ये भी हट गया बीच में आया क्रॉस और बिल्कुल सही जगह ऑप्शन नंबर बी क्लियर भाई कोई दिक्कत तो नहीं किसी को बहुत बड़ी शाबाश 44 पे आओ भाई 44 पे आ गए 44 चलो 44 का आंसर दो भाई सबके सब चैंपियंस पहुंची थी तेरे 44 हाँ वाह जो कंप्लीटली आई चलो बहुत बढ़िया यहाँ पे क्या किया है यहाँ पे छोटे वाला आ गया फिर अगले में क्या करा अगले स्टेप में तीसरे में बड़ा वाला आ गया अब चौथे में क्या हो जाएगा छोटा वाला पूरा कर जाएगा कवर है ना तो चौथा वाला कवर करेगा तो हमारे पास आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी ठीक है ये आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी ये भी नहीं है ये भी नहीं है ये भी नहीं है যদি ফোন বাড়িতে স্কিম চলনা রাজা না না এলা দুস করি লই মে সেই দেইগে না চলি না মে 46 पे आओ भाई बाणी ना और थेवड़ी सी बाणीओ और तई थेवड़ी 46 लियो तो करे ओई नसी ओई ना पचरे सी पड़े सी रया मतलब आप 46 पे आओ सबके सब भैया कुछ नहीं है पहले हमारे पास क्या हो रहा है ये घूम रहा है क्लॉकवाइज में है ना पहले में हमारे पास ये डार्क था अगर में ये डार्क आ गया मतलब क्लॉकवाइज शेप में जा रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है अगली बार में ये हो गया तो अगली बार में चार क्या हो जाएंगे डार्क हो जाएंगे बीच में हो जाएगा प्लस है ना तो एक ऑप्शन में चार डार्क ऑप्शन नंबर है बाकी किसी में भी नहीं चार 46 में आना सबके सब 46 में क्या हो रहा है भैया ये अभी यहाँ था अभी यहाँ आ गया फिर वापस चला गया देखो जरा क्या होना है पहले यहाँ था फिर यहाँ आ गया अगले में वापस चला गया है ये सर्कल यहाँ ये सर्कल को दिक्कत नहीं पहले ये इसको पकड़ो पहले यहाँ था अगले में यहाँ के तीसरे में वापस चौथे में वापस आ जाए नीचे है तो एक ऑप्शन में भैया कोई दिक्कत नहीं अब इसको पकड़ो जरा सर्कल को पहले यहाँ था फिर यहाँ से यहाँ पहुंचा मतलब यहाँ पहुंचा यहाँ से अगले में इधर को आना चाहिए था ना अगले में इधर को आना चाहिए इधर को कोई ऑप्शन में है क्या नहीं है यहाँ पे तो कोई ऑप्शन में नहीं भैया और नीचे साइड से आएगा ऊपर को ठीक ना जैसे मतलब एक मोस्टल बा है भी नहीं यहाँ भी भाई कोई सा ऑप्शन एकदम करेक्ट नहीं है ठीक है ये ठीक था यहाँ पे ठीक लेकिन पहले में यहाँ था नहीं अगले में यहाँ आया तो तीसरे में ऊपर गया यहाँ से यहाँ आया तीसरे दूसरे में यहाँ अगले में यहाँ आना चाहिए ये यहाँ ना होकर यहाँ आना चाहिए तब ठीक था ठीक है बाकी जैसे हट गए सारी
लेकिन ये तब ठीक था अगर यहाँ पे आता तो अब ठीक है, ठीक है, अगर यहाँ लाता मैं उसको, क्योंकि पहली बार में यहाँ था, दूसरी बार में यहाँ था, तीसरे में यहाँ था, चौथे में यहाँ आना चाहिए था। समझ में आ गया ना? ठीक, इसके हिसाब से हो जाएगा जो मैंने अभी बनाया। क्वेश्चन नंबर 47 पे आना। 47 क्वेश्चन नंबर 47। बहुत बढ़िया, शाबाश, वेरी गुड। ये क्या हो रहा है, एक स्टेप खिसक रहा है, मतलब है ना, ये भाई इसकी जगह आ रहा है और जो सबसे पहले है वो सबसे पीछे जाएगा, फिर एक स्टेप आ गया है। अगली बारी में ये आ गया, ये इसमें आ गया और ये आ गया, ये सबसे पीछे गया। अगली बारी में ये भाई आ गया है और ये सबसे पीछे जाएगा, ये आ गया, ठीक है। अब ये भाई सबसे पीछे जाएगा स्क्वायर और ये ट्रायंगल आएगा सबसे पहले, ट्रायंगल सबसे पहले आएगा, तो यहाँ भी नहीं है तो ये भी हटा दो, नहीं है दो जगह भैया सबसे पहले, कोई दिक्कत नहीं। ट्रायंगल आगे आएगा तो भाई जाएगा बीच में, सर्कल आएगा बीच में, सर्कल एक ही जगह बीच में है, ऑप्शन नंबर सी। चलो 48 पे आओ। हमारे पास भैया 48 आ गया है। 48 में देखने की कोशिश करना सब के सब भैया, पहले में सबको सब क्या खाली है, अगले में क्या हो गया, एक डार्क आ गया, ये आ गया, ये आ गया, अगले में दो डार्क हो गए, है ना, कोई दिक्कत नहीं। अब तीसरा स्टेप हमने बताना है, जो चौथा बनाना है वो हमने बताना है। ट्राई करो सबके सब, 2 क्वेश्चन और इसके बाद हर बच्चा ध्यान देना है, ईमानदारी से मेहनत करनी, भैया ऐसा नहीं कि ऐसे करके नाम के लिए, ठीक है। एक बार में एक बढ़ा, दूसरी बार में एक बढ़ा, तीसरी बार में एक बढ़ेगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है भैया। पहली बात तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है इसके अलावा, एक अगले बार में 2 चीज बढ़ी है, एक ये डार्क हुआ और एक ही आ गया, फिर अगले में 2 चीज बढ़ी है, डार्क हुआ और ट्रायंगल आया, अगले में भी एक डार्क होगा, एक नई शेप बनेगी, बात खत्म है ना। 3 डार्क आएंगे, मतलब 3 डार्क सब जगह 3 है भैया, कोई दिक्कत नहीं है। ये भी एक ही आएगा, ट्रायंगल भी एक ही आएगा, अगले नई शेप आएगी, कुछ है ना, रिपीटेशन नहीं होनी चाहिए शेप की भी। 1 2 यहाँ पे 2 सर्कल आगे भैया, तो ये भी हटा दे, यहाँ पे भैया सर्कल हट गया, ये भी नहीं होगा, ठीक है। 1 2 ये हो गया हमारे पास भैया, ये भी है, ये भी है, ये भी है, हाँ ये हो सकता है आंसर, और ये नहीं होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे डार्क नहीं होना चाहिए था। देखो यहाँ पे भी खाली था, यहाँ भी खाली है, तो अगले में भी खाली, तो ये भी हट गया, एक ही ऑप्शन बच गया हमारे पास, ऑप्शन नंबर सी। चलो अब आगे बढ़ो, और हमारे क्वेश्चन पहुंच गया है 49 पे। 2 क्वेश्चन है भाई, हर एक बच्चा ईमानदारी से आंसर सही देगा इसका। चलो 49 पे आओ भैया, कुछ नहीं करना, बड़ा सिंपल है। सर्कल था, अगले में एक लाइन खींच दी, अगले में ये लाइन सीधी खींच दी, कोई दिक्कत तो नहीं है, तो अगले में क्या हो जाएगा, एक लाइन और आ जाएगी, और अगले में और लाइन जो आएगी वो इधर वाली आएगी। तो हमने क्या ढूंढना है, जो हमारे पास ये क्रॉस बना देगा और बीच में सेंटर लाइन आ रही होगी, उसको बनाना है, समझ में आ गया। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन नंबर ए में नहीं है भैया, ऑप्शन नंबर ए में तब होता अगर ये लाइन ऐसी होती, ठीक है। हमारे पास ऑप्शन नंबर बी में भी नहीं है, डी में तो बिल्कुल नहीं है, तो एक ही ऑप्शन हमारे पास बच गया, ऑप्शन नंबर सी। कोई दिक्कत तो नहीं किसी को, नहीं। चलो आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, इसका हमारे पास लास्ट क्वेश्चन रह गया है, ठीक है। इस चैप्टर का हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है, 50 क्वेश्चन, और 50 क्वेश्चन पे हर एक बच्चा ध्यान देना है कि तुम्हारा भी ये क्वेश्चन गलत ना हो यार, किसी भी हाल में गलत नहीं होना चाहिए। बहुत सिंपल मेथड लगा रखा है इसमें, और हर एक बच्चे पे ध्यान देना है। जो यहाँ से रोटेशन बनी होगी इसके बनाने में, आप लोगों ने उसको फॉलो करना है, यहाँ से कैसे बना, यहाँ से कैसे बना, अगला स्टेप हम बता देंगे। अब क्या करना है आप लोगों ने, यहाँ पे रोटेशन चल रही है, देखो अभी ये है, यहाँ पे रोटेशन चल रही है, हालांकि से घूम रही है ऐसे, है ना। तो ये हमारे पास घूम रही कितना, लगभग सीधा है क्या ये लाइन, ये घूम रही 45, समझ लो 45 डिग्री घूम रही है ना। तो यहाँ का 45 डिग्री क्या हो जाएगा, ये घुमाएगा तो सीधी, ये वाला लाइन सीधी हो जाएगी और ये इधर हो जाएगी, तो यहाँ पे सीधी होनी चाहिए ये लाइन, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये उल्टी होगी, तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बच गया, ऑप्शन नंबर सी। कोई दिक्कत तो नहीं किसी को। तो हर एक बच्चे को ध्यान देना है, जिस तरीके हमने बताया अभी 50 में से 50 नंबर कैसे लाए जाते हैं डेली बता दिया जा रहा है। चैप्टर नंबर 1 को छोड़ के बाकी सभी में एलिमिनेशन ट्रिक से ज्यादा क्वेश्चन करने की कोशिश करनी है, वही आप लोगों की सबसे बेस्ट जो तैयारी बोल सकते हैं वो होती है, क्योंकि एलिमिनेट करने पर आप लोगों को जल्द से जल्द आंसर मिलेगा, सही होने की ज्यादा क्या रहेगी, पॉसिबिलिटी रहेगी। बस चैप्टर नंबर 1 हमारे पास एक ऐसा है जिसमें एलिमिनेशन ट्रिक नहीं लगती है, लेकिन बहुत कम चांस लगेगी। क्लियर, ध्यान देना है। हमारे पास ये चैप्टर भी कंप्लीट हो चुका है आज। अब हम आपके साथ अगले लेक्चर में मिलेंगे, एक रीजनिंग का नया चैप्टर के साथ मिलेंगे, और उसमें हम पूरी कोशिश करेंगे 50 क्वेश्चन उसमें भी ला दें आप लोगों के लिए। क्लियर, समझ में आ गया ना। तो हर एक बच्चा वीडियो को बहुत अच्छे से देखने की कोशिश करेगा, और ये वीडियो लेक्चर पूरा देखने के बाद आधे घंटे 1 घंटे का रेस्ट लो, खा पी लो कुछ, उसके बाद एक बार दोबारा से देखना है। और उसमें दोबारा देखने का मतलब होना चाहिए कि जब स्क्रीन पे क्वेश्चन आता तो मेरा आंसर देने से पहले अपने आप आंसर देना है, मतलब या तो वीडियो को पॉज करनी है थोड़ी देर के लिए, अपने आप आंसर देना है कि हाँ इसका ही होगा, फिर वीडियो चलाओ आगे कि मैंने उसका आंसर क्या दिया है। अगर मान लो तुम्हारा आंसर कुछ और है, मेरा आंसर कुछ और है, तो जिस तरह मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ कि यहाँ इसका एक्सप्लेनेशन क्या होगी, ये ऐसा क्यों नहीं हुआ, ऐसा क्यों हुआ, तो वो समझना है।
तब भी समझ नहीं आएगा तो शीट जब आप लोगों को मिलेगी तो आपने जो शीट आपको प्रिंट आउट निकालोगे आप शीट का, उसमें भी सॉल्यूशन करोगे तो ऑफलाइन क्लास में लानी पड़ेगी, तो वहां पे अपने डाउट रखना है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, आप मेहनत करते रहिए, बहुत ही अच्छा परिणाम मिलने वाला है, ठीक है। ठीक है ब्रो, थैंक यू। नोटियाल सर ये थे आपकी नोटियाल सर। इनका ग्रुप ये है, ये वाला है, ये है। आपको ज्वाइन करना हो तो आप भी ज्वाइन कर लेना। थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर लेना, सब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।